तो गाइस पूरे WWE फैंस को जिस घड़ी का पूरे 2 साल से इंतजार था वो घड़ी फाइनली आ चुकी है। आज के सर्वाइवर सीरीज के अंदर हमें 2 बड़े शेरों का रिटर्न होते हुए देखने को मिल चुका है। हमने आज के सर्वाइवर सीरीज के अंदर हमारे वॉर गेम के अंदर हमारे वेपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखा, साथ ही साथ हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का रिटर्न देखा और साथ ही साथ इस साल के सर्वाइवर सीरीज के अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस भी होते हुए देखने को मिले, साथ ही साथ हमें काफी सारे शॉकिंगली मोमेंट्स भी होते हुए देखने को मिले। तो चलिए जानते क्या कुछ हुआ आज की सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम के अंदर। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले में इस मैच के दौरान जजमेंट डे का कंट्रोल होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि उस टीम के अंदर 5 रेसलर थे और कोडी रोड्स की टीम में सिर्फ 4 ही रेसलर थे। इस मैच के दौरान हमें सबसे ज्यादा जो कंट्रोल देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा हमें जजमेंट डे का देखने को मिलता है, साथ ही साथ ड्रू मैकिंटायर के भी देखने को मिलता है। फिर ऐसे करते करते हमें सारे रेसलर रिंग में आते हुए देखने को मिलते हैं और इनके पीछे हमें वॉर गेम देखने को मिलता है। लेकिन जो पूरे WWE फैंस वेट कर रहे थे वो सिर्फ वेट करते रैंडी ऑर्टन का। कोडी रोड्स से तो ऑफिशियल कर दिया था कि जो 5th मेंबर होने वाले उनके टीम के वो रैंडी ऑर्टन होने वाले, लेकिन अभी तक उनका इंटरेस्ट हमें देखने को नहीं मिला था। और फिर इस मैच में जजमेंट डे के पूरे 5 रेसलर हमें देखने को मिलते हैं और कोडी रोड्स की टीम में सिर्फ हमें 4 रेसलर देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से हमें इस मैच के दौरान सबसे ज्यादा जो कंट्रोल होते हुए देखने को मिलता है वो ड्रू मैकिंटायर के साथ साथ हमें जजमेंट डे का होते हुए देखने को मिलता है। लेकिन भले ही अभी तक रैंडी ऑर्टन का रिटर्न नहीं हुआ था, लेकिन पूरे WWE फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे रैंडी ऑर्टन का। और जब सबको ऐसा लगने लगा कि रैंडी ऑर्टन का रिटर्न तो हमें देखने को मिलेगा नहीं, जो WWE ने हमारा पोपट किया, लेकिन उसके बाद जस्ट हमें हमारे रैंडी ऑर्टन का रिटर्न होते हुए देखने को मिलता है। और अब रैंडी ऑर्टन का रिटर्न तो हो चुका था, लेकिन मैं इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि जब रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न करेंगे तो रिया रिप्ली का रिएक्शन कैसा होगा, मुझे वो देखना था। और इतना गजब का रिएक्शन रिया रिप्ली देते कि एक तरफ WWE फैंस दुख भरे दिन बीते गया ये गाना बोल रहे थे और दूसरी तरफ रिया रिप्ली दुख भरे दिन आयो रे भाया ये गाना बोल रहे थे। जैसे ही रैंडी ऑर्टन वॉर गेम के अंदर अपना रिटर्न करते, यानी कि जब मैच के अंदर आते तो हमें मैच के दौरान एक तूफान मच जाता है कि जो बदला जजमेंट डे कोडी रोड्स की टीम के साथ लेता है वो बदला पूरा करने के लिए रैंडी ऑर्टन जजमेंट डे के ऊपर अटैक करते हैं। और जैसे रैंडी ऑर्टन रिटर्न आने के बाद पूरे जजमेंट डे को डिस्ट्रॉय करने का शुरू करते हैं, उसके बाद हमें डायरेक्टली कोडी रोड्स का कंट्रोल होते हुए देखने को मिलता है मैच के ऊपर। साथ ही साथ हमें उनके मेंबर जे उसो का कंट्रोल देखने को मिलता है, सैमी जैन का देखने को मिलता है, साथ ही साथ हमारे चैंपियन सेथ रॉलिंस का देखने को मिलता है इस मैच के दौरान। फिर सारे लोग मिलकर रैंडी ऑर्टन के साथ जजमेंट डे को हराकर इस वॉर गेम के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। आप इस इमेज को देख सकते हो जिसको देखने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो हमें आरकेओ देखने को मिला रैंडी ऑर्टन की तरफ से जेडी मैकडोनाल्ड के ऊपर। और वो बोलते हैं ना आउट ऑफ नोवेयर, सिर्फ उसी तरीके से हमें रैंडी ऑर्टन का आरकेओ देखने को मिलता है जेडी मैकडोनाल्ड के ऊपर। लेकिन अभी भी पिक्चर में क्लाइमैक्स आना बाकी था, हमें आज के नाइट के अंदर सीएम पंक का रिटर्न होते हुए देखने को मिलने वाला था। और जो एक्सपेक्ट पूरे WWE फैंस ने किया था उस उम्मीद की किरण को जगाने के लिए हमारे सीएम पंक का रिटर्न होते हुए देखने को मिलता है सर्वाइवर सीरीज के अंदर। और इसके बारे में रिपोर्ट्स पहले से ही निकलकर सामने आए थे कि एक तो हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिलेगा या तो हमें रैंडी ऑर्टन का हिल टर्न देखने को मिलेगा। लेकिन इन दोनों में से एक यानी कि हमें सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिला सर्वाइवर सीरीज के अंदर। लेकिन आज के नाइट के अंदर जो WWE फैंस ने जो सपना देखा था कि रैंडी ऑर्टन 5th मेंबर होने चाहिए और जितने भी चाहिए, ये सपना भी पूरा हुआ और सीएम पंक का रिटर्न भी हुआ। इसलिए आज की जो सर्वाइवर सीरीज की नाइट मानी जाएगी वो सबसे हिस्टोरिकल नाइट मानी जाएगी, क्योंकि आज के दिन हमें सबसे 2 बड़े शेयरों का रिटर्न होते हुए देखने को मिला। और जैसा कि रैंडी ऑर्टन की नई मर्चेंडाइज उनके रिटर्न के बाद ऑफिशियल हो चुकी है और सेल भी हो चुकी है, उसी तरह से हमें सीएम पंक की WWE वाली एक नई मर्चेंडाइज भी आ चुकी है। और जैसा कि अब सीएम पंक ऑफिशियली WWE कंपनी के अंदर आ चुके हैं और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वो अगले 3 साल तक होने वाला है, यानी कि सीएम पंक हमें WWE कंपनी के अंदर 2026 तक देखने को मिलने वाला है। जो सीएम पंक का रिटर्न हुआ है WWE कंपनी के अंदर वो एकदम सीक्रेट सा हुआ है, उसके बारे में ना ही WWE के स्टाफ को पता है, ना ही WWE के क्रिएटिव टीम को पता है और ना ही WWE के मैनेजमेंट को पता है। यानी कि जो भी काम सीएम पंक के रिटर्न को लेकर किया गया है वो एकदम सीक्रेट सा किया गया है WWE कंपनी के अंदर। और सीएम पंक के रिटर्न को लेकर मोस्ट आई थिंकली ये प्लान हो सकता है WWE कंपनी का कि एक तरफ रैंडी ऑर्टन का रिटर्न किया जाए और WWE फैंस उसमें एंगेज रहे, फिर दूसरी तरफ सीएम पंक का धमाकेदार इंटरेस्ट किया जाए। और उसी तरीके से हमें सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिला WWE कंपनी के अंदर, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, WWE वालों को भी नहीं पता था। इसके बाद अगर हम सर्वाइवर सीरीज के बचे हुए मैचेस के बारे में बात कर ले, यानी कि उनके रिजल्ट के बारे में बात कर ले, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे विमेंस के वॉर गेम के बारे में, जिसको टीम बियांका बेलर ने जीत लिया है। फिर इसके बाद सेकंड मैच में गुंथर ने मिस को हराकर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को हरा दिया था। फिर इसके बाद हमें थर्ड मैच देखने को मिली सेंटोस एस्कोबार और ड्रैगन ले के बीच, जिस मैच में ड्रैगन ले को हराकर सेंटोस एस्कोबार ने इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जिसके बारे में एक जबरदस्त मैच हमें देखने को मिलती है रिया रिप्ली और जो स्टार के बीच, जिस मैच में रिया रिप्ली ने जो स्टार को हराकर अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटर्न कर लिया है। इसके बाद अगर हम मेन इवेंट के बारे में बात कर ले, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इस मैच में कोडी रोड्स की टीम ने रैंडी ऑर्टन की मदद से हरा दिया जजमेंट डे को। और फाइनली इस मैच के विनर हो चुके हमारे कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन, सैमी जैन और हमारे मेन इवेंट जे उसो। आपको कैसा लगा है रैंडी ऑर्टन के साथ साथ सीएम पंक का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज के अंदर, कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको WWE से रिलेटेड कोई भी सवाल है फिर तो मेरे साथ शेयर करना, तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आ सकते हो, मैंने नीचे मेरे पेज की लिंक दे रखी है।